कुछ महीने पहले ही दोनों ने लव मैरिज की थी, लेकिन एक शख्स ने पति पत्नी के बीच ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि उसका खामियाजा पत्नी को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। पत्नी गर्भवती थी और पति उसे अपनाने को तैयार नहीं था। जब संबंध ही नहीं बनाए तो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें। आपको बताते चलें कि अफेयर के शक में 6 महीने की लव मैरिज का खौफनाक अंजाम सामने आया है। छत्तीसगढ़ में एक शख्स ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बाद में लाश को बोरे में भरकर नदी में फेंक दिया। शख्स का दावा था कि जब उसने संबंध ही नहीं बनाए तो पत्नी गर्भवती कैसे हो गई। मामला छत्तीसगढ़ के बालौदा बाजार का है। 22 साल की संगीता निषाद की शादी 6 महीने पहले ही संजू निषाद नाम के शख्स से हुई थी। संजू उम्र में संगीता से 1 साल छोटा है। शादी के बाद से ही दोनों के रिश्तों में खटास बढ़ती गई और बीते 18 अगस्त को इसका खौफनाक अंजाम सामने आया। संजू का कहना था कि संगीता के गर्भ में पल रहा बच्चा उसका नहीं है। दरअसल संजू और संगीता की प्रेम कहानी पिछले साल शुरू हुई। इंस्टाग्राम के जरिए दोनों के बीच दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों के बीच संबंध बन गए। शादी से पहले ही संगीता प्रेग्नेंट हो गई। हालांकि दोनों ने आपसी सहमति से दवाइयों के जरिए गर्भपात करा लिया। 2024 के अंत में दोनों ने शादी कर ली। संगीता को उम्मीद थी कि शादी के बाद अपने बच्चे के गम को भूलकर दोनों नई शुरुआत कर सकेंगे, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। संजू और संगीता के बीच शादी के शुरुआती महीनों में तो सब ठीक रहा, लेकिन बाद से ही दूरियां बढ़ती गईं। इस बीच संगीता फिर से गर्भवती हो गई। पिता बनने की खुशी के बजाय संजू ने उल्टे यह मानने से ही इनकार कर दिया कि यह बच्चा उसका है। उसने संगीता पर अवैध संबंधों के आरोप लगाने शुरू कर दिए। संजू ने यह भी दावा किया कि उसने संगीता के साथ संबंध ही नहीं बनाए हैं। दोनों के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा बढ़ने लगा। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता जा रहा था। 18 अगस्त को दोनों के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने चाकू से पत्नी का गला ही रेत डाला। हत्या के बाद वो घबरा गया और लाश को ठिकाने के लिए उसे बोरे में भरकर नदी में फेंक दिया। इसके बाद वो ऐसे रहने लगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 2 दिन बाद संगीता के घरवालों ने लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। 26 अगस्त को संगीता की लाश नदी के किनारे पर मिली। चाकू के वार से पुलिस को संजू पर शक और उसने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल लिया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले ब्रूटल स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।